हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी उड़ीसा एसएसबी का एग्जाम हुआ था 3 दिसंबर को। अभी उसकी पोस्टिंग हो ही रही है, मतलब अभी हो चुकी है। फिर से न्यू वैकेंसी आ चुकी है एसएसबी के लिए, जिसका एग्जाम आप मान के चलिए जून लास्ट या जुलाई में होगा। तो यहाँ पे मैं 2016 से लेके 2023 तक एसएसबी के एग्जामिनेशन में जितने सारे बॉटनी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सेपरेट आउट करके टॉपिक वाइज लेके आया हूँ आप सबको बताने की आप सबको एल्गी से, फंजाई से, ब्राको से, प्लांट मार्को, प्लांट फिजियो, इकोलॉजी से चीजें क्या क्या हैं जो आपको पढ़नी है। देखिए, तो ये मैं वीडियो बनाऊंगा, एकदम थोड़ा डिटेल में ही बात करेंगे। हाँ, इसका पीडीएफ जो है हमारा, देखो एसएसबी के लिए कोर्स भी चलता है। जैसे कोर्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूँ, तो कोर्स की एक्चुअल प्राइस जो है 4000 है, लेकिन अभी ये आपको 25% डिस्काउंट में मिल रहा है 3000 में। इस कोर्स में वीडियो लेक्चर, पीपीटी, हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, सारी चीजें अवेलेबल है। काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स, तो आप अगर कोर्स में आना चाहेंगे तो बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा आपका। जो अभी लास्ट एसएसबी की वैकेंसी थी उसमें लगभग 13-14 लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, उनकी पोस्टिंग भी हुई है। तो एसएसबी के लिए हो, ओपीएससी के लिए, एमएससी एंट्रेंस, यानी कि बॉटनी का कोई भी एग्जाम का आप प्रिपेयर कर रहे हो, हमारा ये कोर्स सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलो देखते हैं आखिर क्या क्या चीजें इन लोगों ने पूछा है। तो जो अभी दिसंबर का पेपर हुआ था, देखो इन्होंने कोलियोचीट का थैलास ऑर्गेनाइजेशन पूछा था। तो वो था हेटेरोटाइगस किस्लोगोइड डायटम से था। बटरकोस्पर्मम का लाइफ साइकिल पूछा था, तो आपको पता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट उडोगोनियम का रेटिकुलेट था। हमारा टेट्रास्पोरोफाइट पॉलीसिफोनिया में होता है। हार्मोगोनिया जो होता है ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर बॉडी है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर देखो इतने 2023 में पूछे। 21 में आपका फ्रिस के क्लासिफिकेशन में कितने क्लास, तो 11 थे। रेड रस्ट ऑफ टी जो था वो सिफ्लोरा से था। नैनंड्रस या डॉर्फ मेल उडोगोनियम में था। फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट, देखो आप फ्यूकोजैंथीन पूछ दिया तो फाइको इरिथ्रीन कहाँ पे है, लेमिनेरिन कहाँ पे, तो ऑल ओवर चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। कार्पोगोनियम इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ पॉलीसेफोनिया। 2018 में देखो थैलोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक पूछा था, जहां पे रूट सूट लीफ का डिफरेंशिएशन ना हो। ए प्लानोगैमिट मतलब नॉन मोटाइल गैमिट था। फ्लोरेडियन स्टार्च पूछा था, तो आपका रेड एल्गी में होता है रिजर्व फूड मटेरियल। पैरेनोइड जो होता है ये प्रोटीनेशियस कोर होता है जिसको स्टार्च सीप घेरे होते हैं। कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म पे काम करता है। पॉलीसिफोनिया का लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लोबोयंटिक। टाइप ऑफ क्लेमाडोमोनास, तो ये यूनिसेलुलर होता है, या इसको आप पाल्मेलाइड थैलस भी बोल सकते हो। पाल्मेला स्टेज बनाता है, कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स में ये एग्रीगेट होके रहता है। कोम्बू हो गया आपका लेमिनेरिया से मिलता है। कंट्रेंसिया स्टेज आपका कहाँ पे होता है, आपका बटरकोस्पर्मम में होता है। बटरकोस्पर्मम जो है आपका वो रेड एल्गी है, लेकिन फ्रेश वाटर में रहता है, ब्लूइश कलर का होता है। साइनोफाइसी का कैरेक्टर, यहाँ पे मोटाइल सेल कोई नहीं होता। Heterocyte is the specialized cell in the blue-green algae which perform the phenomena of nitrogen fixation and like the pH secant also. अब 2016 में देखो सिंगल लार्ज शेप कप, देखो कप शेप क्लोरोप्लास्ट क्लेमाटोमोनास में होता है, लेकिन सिंगल लार्ज कप शेप तो कास्मेरियम में होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी का फीचर पूछा था। फिर और आपसे पूछा था क्या, सिंजोस्पोर के बारे में पूछा था। रोडोफाइटा के पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोएरिथ्रिन होते हैं। आयोडीन कहाँ से निकाला जाता है, ब्राउन एल्गी से। अगर ब्रोमीन पूछे तो देखो रेड एल्गी से। तो देखो एल्गी से इतनी चीजें पूछी जा रही है। अब आप बहुत कंफ्यूज, सर एल्गी के लिए कौन सा बुक पढ़े, कहाँ से पढ़ लें। तो भैया देखो जितने चीजें पूछी गई हैं इसके इर्द गिर्द पढ़ लोगे। जैसे अब यहाँ पे थैलस ऑर्गेनाइजेशन कोलियोचीट का पूछा, तो आपको एल्गी का ऑल अबाउट थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्या होता है सिनोबियम, क्या होता है, मोटाइल नॉन मोटाइल कौन है। अब देखो लाइफ साइकिल पूछा, तो एल्गी में जैसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ पे, हैप्लॉन्टिक कहाँ पे, तो ऑल ओवर आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए। हाँ हाँ, देखो क्लास में अगर आप ज्वाइन करोगे हमारे कोर्स में ना, तो कोर्स में हमने बहुत ही इजी वे में सारा चीजें पढ़ाया हुआ है। हाँ हाँ, न्यू बैचेस भी स्टार्ट है हमारा। न्यू बैचेस में एडमिशन स्टार्ट है, लेकिन अभी एसएसबी ओपीएससी के लिए आओगे तो आपको रिकॉर्डेड जो हमने कंप्लीटेड बैच है ना, सारा कंटेंट आपको एक बार में दिया जाएगा कंप्लीटेड वाले में। नहीं नहीं, ऐप नहीं है कोई, ऐप पे ज्यादा पैसा लग जाएगा हमारा भी आपका। तो हम सारे चीजें टेलीग्राम पे प्रीमियम फीचर में देते हैं, मतलब आपके पास टेलीग्राम इंस्टॉल होना चाहिए, उसी पे सारा चीज देते हैं। हाँ, पीडीएफ नोट सेव होगा, वीडियो सेव और शेयर नहीं कर सकते आप। कंटेंट भी शेयर नहीं होगा, बस आप सेव कर सकते हो। हाँ, फंजाई के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं। अब देखो फ्रूटिंग बॉडी से जैसे क्लिस्टोथेसियम कहाँ पे होता है,
पेनिसिलियम एस्परजिलस में होता है। लोमासोम ये मेम्ब्रेन के बीच में होता है फंजाई में। बर्डिंग जो होता है ईस्ट शो करता है। पैडिस्ट्रा मशरूम जो है वो वाल्वलरिया है। टेलेटोस्पोर जो होता है बाइसेल्ड होता है, ये चीज पूछा था। सिस्टेमिक फंजीसाइड जो होता है, जैसे ये पूछा था, अब ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ, हाँ बेनोमिल होता है करके। 2021 में देखो असेप्टेड माइसिलियम फाइकोमाइसिटीज में पूछा था। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जाइगोमाइसिटीज का। ब्लैक कलर राइजोपस स्पोरेंजिया के थ्रू होता है। पेनिसिलियम जो होता है होमोथैलिक होता है। पक्सिनिया हेटेरोसियस होता है क्योंकि लाइफ साइकिल के लिए इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं। माक्रोसाइक्लिक होता है, 5 तरह के स्पोर बनते हैं यहाँ पे। अरे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कि क्या मतलब, ज्यादा तेज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, आप सब ये चीजें जाके थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। और यूट्यूब पे पॉइंटर सीरीज पड़े हुए हैं, पॉइंटर सीरीज से भी कर सकते हो। समझ रहे हो ना? मैं तो बस आपको दिखा रहा हूं ना कि ये चीजें एसएसबी में पूछी गई हैं। हाँ, क्या? हाँ, तो एसएसबी के लिए ही नहीं, आप बॉटनी का कोई भी एग्जाम देने जाओगे, ये जो टॉपिक है अगर करके जाओगे ना तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब आयरिस फमाइन लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से हुआ था। बोर्डेक्स मिक्सचर मिलर डेट ने खोजा था, यह कापर का कंपाउंड था। फिर देखो, नहीं नहीं पीडीएफ सबको नहीं मिलेगा, उनको दूंगा जो हमारे कोर्स में है, क्योंकि मैं इसको बनाने के लिए, मैं सही बताऊं तो 8-9 घंटे लगे हैं सारा। हाँ हाँ सही में। अब 2018 में देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई पूछा था। क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, थैलाइड प्लांट बॉडी। वो स्पोर पूछा था। अफ्लाटॉक्सिन कहाँ पे होता है? एस्परजिलस से निकाला जाता है। बेसिडियोस्पोर जो होता है ये सॉइल में रहता है। ग्रेसियोफ्लूम पेनिसिलियम से निकलता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है फाइटोप्थोरा से। माक्रोसाइक्लिक रस्ट जो है आपका पक्सिनिया है। पैरासेक्सुअल साइकिल एस्परजिलस नूडुलेंस में पेंटाकार्बन रैपर ने खोजा था। पिन मोल्ड हम म्यूकर को बोलते हैं जी। और ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है 5 तरह के स्पोर है, तो इसे हम माक्रोसाइक्लिक रस्ट बोलते हैं। हाँ, अच्छा, इवन शेप्ड स्पोरेंजिया नहीं, ये कुछ और रहा होगा यहाँ पे, ब्रिक शेप हो सकता है, या आपको पता हो तो बताना। एक कौन सा, लेमन शेप्ड शायद था, लेमन शेप्ड स्पोरेंजिया करके था। ठीक। अब देखो ब्रायोफाइटा से क्या क्या देखो, इंटर कैलरी मरिस्टेम एंथोसिरास में मिलता है। ड्रेसिंग मटेरियल स्फैग्नम है। तो भैया देखो ना एंथोसिरास, फिर इस ब्रायोफाइटा में क्या होता है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। रिसिया जो होता है एक्वाटिक, उसका रिसिया फ्लूटेंस होता है। आर्चिगोनियोफोर मार्केंसिया में इन्वर्टेड होता है। तो 2023 में यही सारा देखो, बेसिक बहुत पूछा गया ना, और कोई क्वेश्चन ही नहीं आया ना। हाँ, ओपी शर्मा पढ़ने की मतलब ठीक है, पढ़ लो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है आपको, देखो जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन है, नेक कैनाल से 6 to 8 होता है। रिसिया का राइजोइड यूनिसेलुलर होता है। पीरिचेटियम जो होता है आर्चिगोनिया को घेरे होता है। स्यूडोइलेटर एंथोसिरास में होता है। कैलिप्ट्रा हेप्टाइड होता है क्योंकि बेस ऑफ आर्चिगोनियम से होता है। क्वेकिंग बॉस पूछा था। ठीक है, बस क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे देखो एंथोसिरास की कॉलोनी में कौन रहता है ये पूछा था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइटा, स्पोरोजेनस टिश्यू से कौन कौन चीजें बनती हैं, आर्किगोनिएट कौन कौन है। रिसिया का स्पोरोफाइट में सिर्फ क्या होता है, कैप्सूल होता है। एंथोसिरास का स्पोरोफाइट देखो ये बहुत बार पूछता है। स्टेम का कॉमन नेम, इलेटर का फंक्शन, स्पोर डिस्पर्जल। रिसिया के स्पोरोफाइट देखो अभी इधर ही पूछा था। रिसिया का स्पोरोफाइट देखो, एक ही क्वेश्चन दोनों एक ही साल में एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट। जेमा कप मार्क्सेंसिया में देखो एंथोसिरास नास्ट्राक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल गया, पूछा वही चीज है। एक डायरेक्ट पूछा है तो एक थोड़ा सा स्टेटमेंट में पूछा है। 2016 में देखो एक्वाटिक ब्रायोफाइट जैसे रिसिया रिएलिया रिसियोकार्पस होता है। अब देखो एंथोसिरास के कॉलोनी में नास्टाक होता है, ये फिर से पूछ दिया। बॉगमास पूछा था, फिर से पूछ दिया। यासर कश्यप फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। एंथोसिरास विंध्य श्रेणी में पाया जाता है। एंथोसिरास के स्पोरोफाइट के बारे में पूछा था। रिसिया का रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा था। हाँ, टेरिडोफाइटा के बारे में चले तो अब देखो इक्विसिटम का वेलिकुलर कैनाल, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा आता है। ट्रेबेकुलाई ऑफ सिलेजिनेला एंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन पूछा जाता है। स्टील से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फीफ्लोइक सिफोन स्टील मार्सिलिया में और एडियंसम में, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। सिनेंजियम सिलोटम में होता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट पढ़ के जाना, बहुत अच्छे से पूछा जाता है। अब इन्वेजन थ्योरी ऑफ स्टील, ये एक बार पूछ दिया, आने का बहुत कम चांस है, जल्दी ने दिया था। मेरी स्टील फर्न के राइजोम में होता है। वेस्कुलर बंडल के कैरेक्टरिस्टिक पूछा था। देखो ट्रेबेकुलाई फिर से पूछा। फ्रॉन्ड के बारे में पूछा। लाइकोपोडियम का गैमेटोफाइट पूछा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइटा, टीलोम थ्योरी जीमरमैन ने दिया था। लिविंग मेंबर ऑफ सिलोफाइटा कौन कौन है, सिलोटम और मिसेप्टेरिस है।
क्लब मास इज लाइकोपोडियम, प्रिज्मेटिक टिश्यू कहाँ पे होता है, आइसोइड्स में, इंसिपिएंट हेटेरोस्पोरी कहाँ पे होता है, वहां पे सिलेजिनेला में, एम्फिप्लेक्स सिफोनिस्टिल, देखो फिर से ये चीजें पूछ दिया, हॉर्स्ट एलिजा इक्विसिटम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फन पूछा था, रिजरेक्शन प्लांट इज सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ग्लासोपोडियम सिलेजिनेला में, स्पोरोकार्प मार्सिलिया में, एम्फिप्लेक्स सिफोनिस्टिल देखो फिर से पूछ दिया देख रहे हो ना कैसे कैसे पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन। मोस्ट प्रिमिटिव स्टिल इज द प्रोटोस्टिल, सिनेंजियम फिर से साइलोटम में आ जाएगा। जिम्नोस्पर्म, आप कोलोराइड रूट ऑफ साइकस देखो कहाँ पे होता है, ये होता है मिडिल कार्टेक्स में। फिर एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ नेटम के उला वाले स्पीसीज में मिलता है। टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट नेटम में होता है। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। पेग लाइक ग्रोथ मीजोफिल में मिलता है। पेट्रीफैक्शन में मतलब क्या होता है, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फीचर प्रिजर्व हो जाते हैं। विलियमसोनिया बिनेटिटियल्स का मेंबर है। टर्पेंटीन आयरन पाइनस में मिलता है। साइकस का ओव्यूल आर्थोटॉपस एंड यूनिटेगमिक होता है। पाइनस का वुड पिक्नोजाइलिक होता है। ड्वार्फ फ्रूट ऑफ पाइनस मेगास्पोरोफिल से डिराइव होता है। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक ये आपका कहाँ से था, यहाँ दिया अभी आया था ना नेटम में, हाँ। स्टील ऑफ लिग्नोप्टेरिस आया था, मेगास्पोरोफिल आया था। जिम्नोस्पर्म विद स्पेशल आपको पता है नेटम मिलवेसिया और एफ्रिड्रा। चिलगोजा पाइन पाइनस पाइनस जियार्डियाना। कोरैड फाइकस फिर से, एल्बुमिनस सेल पूछा, पेट्रिफिकेशन देखो फिर से पूछा है। चिलगोजा पाइन देखो फिर से पूछा है। कोरैड रूट फिर से पूछा है। लिविंग फॉसिल जिंगो, विंग पॉलन ग्रेन पाइनस। साइकस का लीफ जीरोफिटिक एडाप्टेशन शो करता है। साइकस रिवोल्यूटा ऑर्नामेंटल प्लांट है। सल्फर सावर जो है पाइनस होता है। हाँ, बोट शेप्ड कहाँ पे मिलता है पता है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बोट शेप्ड कहाँ पे मिलता है पॉलन, सही बात साइकस में मिलता है। अब माइक्रोबायोलॉजी में चले देखो, सिट्रस कैंकर डिजीज, टीएमबी का ट्रांसमिशन, वायरस का कैप्सिड, टीएमबी का शेप, टीएमबी का जीनोम, इंडोस्पोर बैक्टीरिया ग्राम पाजिटिव, टेट्रासाइक्लिन का सोर्स, क्रोमेटोफोर और फिल्टर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक पूछा। वायरस जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा। कैप्सिड ऑफ टीएमबी में कितने कैप्सोमियर रहते हैं, टेम्परेट फेज, और आपके बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस पढ़ लेना जो क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। मीजोसोम क्रोमेटोफोर पढ़ के जाना। देखो फिर से वही, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ पे होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ पे होता है, ये पढ़ लेना। टी इवन और टी ओड वाला जो वायरस का है ना, वो चीजें पूछा है देखो। इनवॉल्व्ड और नॉन इनवॉल्व्ड का एग्जांपल पढ़ लेना। अलग अलग जो डिजीज है कैसे ओरिजिनेट, जैसे वाटर बोर्न, फूड बोर्न, एयर बोर्न, ये थोड़ा पढ़ लेना। प्लाज्मिड के बारे में तो पता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ का लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, थोड़ा सा ये। फिर अलग अलग जैसे बैक्टीरिया डिजीज है उसके क्या आपके सिम्पटम है, वायरस के डिजीज के क्या सिम्पटम है, ये चीजें देखो। वही साइड डिफर कैसे बैक्टीरिया से होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजनिक होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। फिर कंजुगेशन लीडर बन गया, टैटम ने खोजा था, तो आप पढ़ लो कि भैया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन किसने खोजा था, ट्रांसडक्शन किसने खोजा था, पार्शियल डिप्लॉयड सेक्स रिडक्शन होता है। आपके सेल वाला बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा पढ़ लो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, आर्किया क्या है। अब चलो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर आते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में देखो, अब जैसे आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, जब वो पढ़ोगे तो आपको वहां पे अलग अलग 4 लेयर देखने को मिलेगी। तो वो चीजें आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे एंडोथेसियम, टेप्टम, मिडिल लेयर, ठीक है, ये सारा चीजें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो अब अलग अलग टाइप के एम्ब्रियोसैक है, देखो यहाँ पे पॉलीगोनम से आया है, तो ये आप पढ़ो। अब हमारा पॉलन पॉलन ट्यूब कैसे एंटर करता है, चैलेजोगेमी, मीजोगेमी, पोरोगेमी, तो वो आपको पढ़ना है। अलग अलग टेक्निक क्या है, अलग अलग डिवाइसेस क्या है जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, जैसे डिकोगेमी, हेटेरोस्टेलिटी, हर्कोगेमी, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, अब मतलब पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, वो सारे चीज। फिर आपको जब एम्ब्रियोसैक का टाइप पढ़ोगे ना, तो वहां पे जैसे मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक रहेगा। तो टेट्रास्पोरिक में पढ़ोगे तो वहां पे पेपरोनियम में देखोगे 9 एंडोस्पर्म रहेगा। तो ये सारी चीजें पढ़ना है, यही सारी चीजें। अब पॉलिनेशन का टाइप पढ़ोगे तो जियोटेनोगेमी, जो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन और इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के एजेंट पढ़ोगे तो स्नेल से मलाइकोफिली, बर्ड से ऑर्निथोफिली, एयर से एनिमोफिली। हाँ, इंसेक्ट से क्या होता है इंसेक्टोफिली नहीं, एंटोमोफिली। हाँ, पालिनियम हो गया। एंडोस्पर्म जो होता है, एंजियोस्पर्म में वो डिप्लॉयड होता है। एरिल आपसे पूछ सकता है। एम्फीटॉप, अब ओव्यूल का टाइप भी पढ़ लेना। देखो कुछ ज्यादा नहीं पूछा गया है एसएसबी के लिए। आप मैं ये कहता हूँ ना, एसएसबी का, ओपीएससी का भी उठा के देख लो आप,
सीपीईटी का उठा के देख लो, सीयूईटी का उठा के देख लो, हमारे इंडिया में इंडिया क्या दूसरे भी देशों में देखो पूछी जाती है ना, यही सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। क्या सर सीएसआईआर नेट में तो टफ? भैया मैं सीएसआईआर नेट की टफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एमएससी एंट्रेंस की, मैं बात कर रहा हूँ लेक्चरर की एग्जाम की, मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन। गेट वोट में भी इवन चीजें पूछी जाती हैं, तो यही सारी चीजें आएंगी। सर ये सब चीजें कहाँ से और कैसे कवर करें? यार देखो बुक आप फॉलो कर सकते हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे कोर्स में आओगे, 1 साल की वैलिडिटी आपको दे देंगे कोर्स की। सही बता रहा हूँ, बॉटनी एक बार पढ़ लोगे ना वहां से जो हमने पढ़ाया है ना, एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका, लगेगा कि हाँ हमको तो आती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। प्लांट मार्फोलॉजी में देखो रेस्पिरेटरी रूट निमेटोफोर से क्वेश्चन आया है, लीफ के अरेंजमेंट पे जैसे अपोजिट और अल्टरनेट करके होता है वो क्वेश्चन पूछा है। एडिबल पार्ट स्वीट पोटैटो का पूछा था तो रूट होता है। डाइकाट प्लांट विद पैरेलल वेनेशन ऐसे करके क्वेश्चन आया। कैलोट्रोपिस का फाइलोटैक्सी। इनफ्लोरेसेंस से क्वेश्चन आया है, साइमोस रेसिमोस पढ़ लेना। रेडी जो होता है फ्यूजिफॉर्म ये पूछा है। अब स्माइलेक्स में जो होता है स्टिप्यूल मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल बनाता है ये पूछता है। अब लीफ अपेक्स कहाँ पे होता है, फ्लोरल बड कहाँ पे होता है, ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। कैटाफिल पूछा है आपसे, पारी पिन्नेट इम्पानी पिन्नेट लीफ पढ़ लो। लोमेंटम फ्रूट अलग अलग फ्रूट के टाइप वो आप पढ़ लो। वेलामेंट टिश्यू आर्किड में होता है, प्रॉप रूट बनियान में होता है, निमेटोफोर राइजोफोरा सेनेरेटिया इन्वेंसेनिया में होता है, क्लेडोड्रस्कस स्पार्गस में होता है, आपसे टिकोनिया में होता है, कार्म जो होता है आपका मार्फोफाइलस में होता है। हिल्लोड आपका कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में। स्टिप्यूल का फंक्शन पूछा था, हाइपेंथोडियम फाइकस में होता है। वर्टिसिलास्टल इन्फ्लोरेसेंस तुलसी में होता है। सिंजिनेसिस स्टेमेन कहाँ पे होता है, आपका होता है सनफ्लावर में। सेमिनल रूट वो होता है जो सीड जब ग्रो करता है पहला रूट बनता है तो वो सेमिनल रूट होता है भैया। आगे देखो प्लांट एनाटॉमी में क्विसेंट सेंटर के बारे में क्लाउज ने बताया था। एनाइसोस्टेटिक टाइप का स्टोमेटा पूछा था। परफोरेशन प्लेट कहाँ पे होता है, वेसल में होता है। लेटरल रूट पेरिसाइकल से बनता है, ये तो बहुत बार पूछा। सैप वुड मतलब वुड का टाइप, हर्ट वुड क्या है, सैप वुड क्या है, आटम वुड क्या है, विंटर वुड क्या है, एल्बोनम डुलामन, ये सारी चीजें। एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल आपका डेसिना एक्का में मिलता है, ये चीजें पूछा था। ट्रांसपायरेशन का मेजर लॉस स्टोमेटा के थ्रू होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम का ओरिजिन प्रोमेस्टेम से होता है। इंटरनल ग्लैंड पूछा था। पेरीडर्म पूछा था। सीव ट्यूब किसके साथ एसोसिएटेड विद होता है, तो कैंपेनियन। पेरीडर्म देखो फिर से पूछा, एक ही साल में 2 बार क्वेश्चन। बोरहैविया में एनामुलस ग्रोथ। लेटरल रूट कहाँ से, पेरीसाइकिल से। 2018 में फिर से लेटरल रूट पूछा, रूट कैप के बारे में, हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन के बारे में। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल आपका कुकुरबिटेसी के बारे में पूछा था। इन्वर्टेड वेस्कुलर बंडल आपका निक्टेंथस में होता है, ये पूछा था। कोलेनकाइमा का फीचर, डाइकाट के स्टेम के हाइपोडर्मिस वाले रीजन में कार्नर पे पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। 2016 में बस कैस्पेरियन स्टिप एंडोडर्मिस जो स्टार्च शीथ होता है जहां पे आपका सुबेरीन का डिपोजिशन मिलता है, ये पूछा था। सर बहुत तेज बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे बोलिए। देखो मैं एक बार बता रहा हूँ, मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ भाई। आप सोचो 4 साल के पेपर के बारे में मैं एक वीडियो में बता रहा हूँ तो कितना धीमे नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया है, अगर आप धीरे धीरे पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। मॉक टेस्ट भी उसमें इंटरेस्टेड है, कितने बार बताऊं आपसे। चलो आगे चलते हैं, प्लांट टेक्सोनॉमी के बारे में चलते हैं। अब देखो फैबेसी में बेसल प्लेसेंटेशन होता है। पोएसी का फ्रूट कैरियोप्सिस, गायनोबेसिक स्टाइल लैमिएसी में, तुलसी में। सिंजेनेसिस सेंटर कहाँ पे, आपका एस्टेरेसी में। बेंथम हुकर का हुकर आर्डर, हाँ बेंथम हुकर में जैसे कौन कौन, जैसे पहले क्या है, कितने कितने कैसे उन्होंने बांटा है, ठीक है। हाँ हाँ बेंथम हुकर अच्छे से। होलोटाइप जो है आथर सबसे पहले जो डिजाइन करता है स्पेसिमेन को। फिर देखो और क्या पूछा है भैया, 2021 में फिर से कैरियोप्सिस आपके पोएसी में। फ्लोरल फॉर्मूला का बारे में, फ्लोरल फॉर्मूला क्या ऐसा चीज है जो डिनोट नहीं करता। डायडायनामिक सिस्टम कहाँ पे होता है आपका, कहाँ पे होता है डायडायनामिक, तुलसी में होता है ना। हचिंसन सिस्टम जो है फाइलोजेनेटिक है। लिग्नोसी और हर्बेसी टर्म दिया था। पालीगोनेसी का फीचर पूछा था। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस पोएसी में। गाइनोस्टेजियम आपके एस्केल्पेडेसी में। लिग्यूला पोएसी पूछा था। एरियोडियोप्सिस की फैमिली ब्रासिकेसी है। वेक्जेलरी एस्टिवेशन आपका वहां पे है फैबिसी में। मोनोडल्फस कहाँ पे है आपका, मालवेसी में। कैपिटुलम कहाँ पे है, हेड या कैपिटल में, एस्टेरेसी में। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सीवी इनियस ने 24 क्लासेस में बांट दिया। हैविया का फैमिली क्या है, हैविया ब्राजिलियंसिस की फैमिली क्या है बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ तो। सर भूल गए हैं इसलिए सर हमसे पूछ रहे हैं।
तो हाँ भूल गया, फाइकल फाइकेसी करके हैविया का फैमिली बताओ। मेरे हिसाब से यूफोर्बिएसी होगा, चेक कर लेना। सर जी नहीं भूलते हैं, समझे। हाँ भाई भूल गया था, मानता हूँ। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो दिमाग में स्किप कर जाती है कुछ क्षण के लिए, लेकिन आप पढ़े रहोगे तो याद आ जाएगा। विग्ना की फैमिली जो है फैबेसी है भैया। 2016 में देखो फॉल सेप्टम रेपलम के बारे में पूछा था ब्रेसिकेसी से, और सिलिकुआ फ्रूट भी पूछा था, ये भी ब्रेसिकेसी से था। अब सेल बायो में देखो, इंटीग्रल प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, ये पूछा था। 70s राइबोसोम जो होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया के अंदर मिलता है, ये पूछा था। सीडीके और साइक्लिन जो होते हैं वो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। आयन चैनल जो होते हैं भैया, ये ऐसे चैनल जो आयन को आर पार जाने देते हैं। ग्लाइसोसोम का फंक्शन सीड जर्मिनेशन में फूड मटेरियल को क्या कराना, डाइजेस्ट करा के एनर्जी प्रोवाइड करना। माइक्रोट्यूब्यूल का कंपोनेंट डायनियो एनिन होते हैं, मेटाफेजिक प्रमोटिंग फैक्टर सेल डिवीजन से रिलेटेड है। रिकॉम्बिनेशन न्यूक्लियोटाइड में बनता है। अगला देखो, न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस होती है। हिस्टोन प्रोटीन से क्वेश्चन आया था। क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन में, जो आपके स्पिंडल फाइबर होते हैं वो काइनेटिक कोर प्लेट पे जुड़ते हैं, ये चीजें पूछा था आपसे। 2016 में देखो, एबीसी ट्रांसपोर्टर एनर्जी को यूटिलाइज करके काम करेगा। हाइड्रोफिलिक इफेक्ट वो होगा जो दो मालिक्यूल को आपस में जोड़ के रखेगा। जाइगोटीन जो है भैया, यहाँ पे पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होता है। प्रोफेज का फीचर होता है, क्रोमोसोम जो होता है थीन थ्रेड लाइक स्टेज में होता है। क्रोमेटिन का कंपोजिशन वहां पे हिस्टोन नॉन हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन होता है, और क्रोमेटिन फाइबर होता है। ठीक है। और ये पूछा था आर्जिनिन रिच हिस्टोन, साइटोस्केलेटन पूछा था। सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल पूछा था, मेटाफेज। ये फिर से दोबारा, नहीं दोबारा नहीं होगा, साइटोस्केलेटन अच्छा 2 बार हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेल साइकिल रेगुलेटर आया था। नंबर ऑफ डीएनए इन मेटाफोजिक सेल। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहाँ पे होता है, ये पूछा था। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पूछा था। हेट्रोक्रोमेटिन पूछा था। न्यूक्लियोसोमर कोर में कितना बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है, ये पूछा था। लैग उपरान में आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड करता है, तो ये आपसे प्रमोटर होता है ना। समझ रहे हो कितना कितना क्वेश्चन। बायोकेमिस्ट्री देखो, हेक्सोकाइनेज आया था, कम्पिटेटिव इनहिबिटर आया था, एपो एंजाइम आया था, ईसी नंबर आया था, केएम आया था, एलोस्टिक एंजाइम आया था। आप जल्दी जल्दी करेंगे भाई, पूरा एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ। जान गए ना, ये पीडीएफ में कोर्स वालों को दे दूंगा, और आपको मैं धीरे धीरे ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी साइकिल से क्वेश्चन आया, प्रोटॉन ग्रेडियंट पूछा है। ग्लूकोज में कौन सा लिंकेज अल्फा 14। फिर देखो, अब जल्दी जल्दी देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या है। डीएनए के बारे में इंसुलेटर पूछा, टर्मिनेशन कोडान पूछा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग पूछा। जेनेटिक कोडान का फीचर से क्वेश्चन आया था, डीएनए के फीचर से आया था, प्रूफ रीडिंग से आया है। ट्रांसवर्जन ट्रांजिशन म्यूटेशन से क्वेश्चन आया है। बेस पेयर टर्न इन डीएनए कितना होता है, 12। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के बारे में पूछा, फार्मिल मेथियोनिन के बारे में, सदर्न ब्लॉटिंग, साइलेंट म्यूटेशन, 5 ब्रोमा यूरेसिल करके आया था। डीडीएनटीपीएस जो सैंगर सीक्वेंसिंग में था, उसका क्या फीचर है। आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 कौन कौन से आरएनए को बनाते हैं, वो पूछा था। ट्रांसक्रिप्शन का फीचर क्या था, ये पूछा था 2018 में। अच्छा 2018 16 कैसे है, कुछ कुछ तो गड़बड़ी हुई है। 2016 में भी मॉलिक्यूलर से क्वेश्चन है, ये 2016 के होंगे और ये 2018 का होगा। ये 2018 का है और ये 2016 का है ना, ये बात ध्यान रखो। अब जेनेटिक्स से देखो क्या क्वेश्चन आया। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडलिज्म का जो आया था 3:1, ये क्वेश्चन पूछा था। रेजिस्टेंट म्यूटेशन क्या होता है, टेटिकल व्हीट एंड राइस से। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डिवीज ओनेथेरा लेमेरिकाना से क्वेश्चन आया था। प्री जाइगोटिक आइसोलेशन से क्वेश्चन आया है। और आपके जीनोम साइज पूछा है, इनहिबिटरी फैक्टर ई मैस्कुलेशन से क्वेश्चन आया है। टेस्ट क्रॉस का रेशियो और कंप्लीमेंट्री का रेशियो आपसे पूछा था। फिर आपसे पूछा है कपलिंग एंड रिपल्सन, जो कि किससे था, लिंकेज से था, लिंकेज से। अब इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पूछा है आपसे। पैरारबस से क्वेश्चन आया है, और मेडिसिनल प्लांट्स राउल्फिया सर्पेंटिना एपोसाइनेसी का ये आया है। कुपरी चंद्रमुखी से क्वेश्चन आया, जो कि हाई बिल्डिंग वैरायटी थी, किसका, आलू का। सीटीसी मेथड ऑफ सीड का था, कि कैसे हम सीड को करते हैं कैटेगराइज। जूट का बॉटनिकल नेम पूछा था, राउल्फिया सर्पेंटिना। जूट का फाइबर कहाँ से निकलता है, सिंकोना क्विनीन रूबिएसी से पूछा था। अब देखो, प्लांट फिजियोलॉजी इज द लार्जेस्ट चैप्टर, जहाँ से बहुत ज्यादा आता है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। बोरान का रोल आया था, रुबिस्को का फंक्शन, क्वांटासोम, फोटो रेस्पिरेशन अच्छे से पढ़ के जाओ। क्रेप साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रेट। नॉन लेगुमिनस प्लांट जो रूट नोड्यूल था, कैजुरेना फ्रैंकिया। डिनाइट्रिफिकेशन से जिब्रेलिन कहाँ से निकाला गया। स्कैरिफिकेशन क्या है, एथिलीन का फंक्शन। और फिर सिम प्लास्टिक एपोप्लास्टिक आया था।
इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, एक्जेंथेमा, अलग अलग जो एलिमेंट है जिसकी वजह से जो डिजीज है भैया पढ़ लेना। कैपिलरी वाटर, C4 में CO2 रिसेप्टर पेप्को था, रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्सन एंड लेविस वाला कॉन्सेप्ट। और फिर रुबिस्को एंजाइम का फिर से फंक्शन पूछा था। ग्लाइकोलिसिस में जो नॉन रिवर्सिबल एंजाइम थे वो पूछा था। नाइट्रिफिकेशन, फाइटोक्रोम के फीचर, हार्मोन का फंक्शन, स्ट्रैटिफिकेशन, चेसार्ड, तो वाटर था। फिर देखो 2018 में फोटो रेस्पायरेशन, सेरीन कहाँ से कहाँ मूव करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्टेबल कंपाउंड अमोनिया, नाइट्रेट डिटेक्टेज, गोगैट पाथवे, एसेसरी पिगमेंट, PS1 और PS2 का लोकेशन, प्रोटॉन ग्रेडियंट थैलेकॉइड लुमेन बनता है, केल्विन साइकिल का स्टेबल कंपाउंड, tryptophan is the biosynthetic material for the oxygen, backend disease से जिब्रेलिन, precursor of ethylene is methionine, ABA help in the seed dormancy, water potential से क्वेश्चन आया था, phloem translocation से और transpiration से। 2016 में एविना कर्वेचर टेस्ट फॉर द ऑक्सीजन, रूट इनिशिएशन फॉर द ऑक्सीजन, डे न्यूट्रल प्लांट इज द टोबैको, ये सब हो गए। हाइड्रोपोनिक्स आया था। नाइट्रोजन एसिमिलेशन, लाइट रिएक्शन, PS2 से क्वेश्चन पूछा गया है। कैरोटीनॉइड से आया। कस्टुस्की इफेक्ट मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट, पत्ती पड़ता है तो वो कलर चेंज थोड़ा सा। वाटर पोटेंशियल से क्वेश्चन आया। फैसिलेटेड डिफ्यूजन से क्वेश्चन आया। और आगे देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में देखो क्या है, एडॉप्टेशन से प्लांट में, एडॉप्टेशन से फ्लोटिंग लीफ कहाँ पे है, इडेफिक फैक्टर सॉइल से रिलेटेड है। क्लाइमेट कम्युनिटीज क्वेश्चन आया। एंड नंबर ऑफ पिरामिड से क्वेश्चन आया है। सेडिमेंट्री साइकिल, फास्फोरस एंड सल्फर होते हैं। इफ्लुएंट यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आया है। और बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या है वहां से क्वेश्चन आया है। 2021 में कीस्टोन स्पीसीज पूछा है, निक के बारे में पूछा और बीओडी। बहुत तीनों इंपॉर्टेंट भाई है, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ोगे ना काम ही आएगा। इडेफिक फैक्टर फिर से पूछ लिया। हाइड्रोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक है, सेकेंडरी कंज्यूमर से, डेट्राइटस फूड चेन, वाई शेप्ड मॉडल पढ़ के जाना। एलोजेनिक सक्सेशन, जीरोसियर, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन होल, मिनीमाटा डिजीज। जितने चीजें देख रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, देखो भैया इतना जितना चीजें है ना इतना तो पढ़ना पड़ेगा। ये ना मतलब देखो 4 साल का पेपर है यार। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई भी एग्जाम, अभी सीपीट, इलाहाबाद या कोई भी देखोगे ना, आप एसएसबी के लिए तैयारी करते हो, कोई भी पीवाई की उठा के देख लो, सीयूटी की उठा के देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आए होंगे। इको टाइप आया था, रूटेड हाइड्रोफाइट, वीवी पेरी आया था, साइलेंट वैली के बारे में पूछा, जीरोसियर स्टेज एंड एसिड रेन। इवोल्यूशन में देखो नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का, एलोपैथिक स्पेसिएशन था, ये भी आया था फिर से। और फिर डिसरप्टिव डायरेक्शनल और ये सिलेक्शन आया था, स्टेनले मिरर का एक्सपेरिमेंट। और पेनिसिलिन इपोक के बारे में पूछा था। मतलब आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बस एक क्वेश्चन आया है, पढ़ सकते हो एसएसबी के लिए, लेकिन पढ़ लेना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, पेग। एंथर कल्चर के लिए गुहा एंड माहेश्वरी, SG माहेश्वरी, P माहेश्वरी नहीं भैया, SG माहेश्वरी। गोल्डन राइस से आया है, बार्नेट जीन से आया है, एंड CPRI शिमला में है। प्योर लाइन सिलेक्शन से माइक्रो प्रोपगेशन, इको अर्बन साइज, GATTC। गोल्डन राइस डप्टोली से निकाला गया। कैट जीन से आया, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, काल्चिसिन, एग्रोबैक्टीरियम और वीर डी जीन से आया क्वेश्चन। समझ गए? सर आप तो एकदम बुलेट ट्रेन बन गए। अरे भाई बुलेट ट्रेन नहीं, देखो 30 मिनट हो भी गया ना, तो इसीलिए तेजी से बताया गया है। हाँ हाँ, ये PDF में दे दूंगा जो हमारे कोर्स में है। और यही सारा चीज देखो पढ़ना है भैया। एक बार ना देखो मैं धीरे, ये देखो क्या है, मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया इतना स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से लो इतना ले लो, फिर यहाँ से देखो इतना ले लो। धीरे धीरे तो चला था, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, रोक रोक के ले लो। ले लिया इतना, ये भी ले लो, इधर से ले लो ये। नहीं तो हाँ, सबको PDF दे दूंगा। जब इस पे 600 व्यू से ज्यादा हो जाएंगे तो मैं पब्लिक कर दूंगा इस PDF को। चलो ठीक है, ओके चलो। अरे कमेंट कर देना जाने से पहले, कमेंट करके जाना।